नमस्कार। आज हम एक ऐसी कमाल की टेक्नोलॉजी के बारे में बात करने वाले हैं जो हमें अमेज़न के घने जंगलों से लेकर हमारे शहरों की बढ़ती गलियों तक मतलब हमारे प्लैनेट के हर कोने पर नजर रखने की ताकत देती है, और वो भी बिना वहां फिजिकली मौजूद हुए। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं रिमोट सेंसिंग की। कभी सोचा है इस बारे में? जब कोई बड़ी आपदा आती है तो मदद पहुंचाने वालों को ये जानना बहुत जरूरी होता है कि जमीन पर असल में हो क्या रहा है। तो इसका जवाब एक ही पावरफुल टेक्नोलॉजी में छिपा है, जो हमें हमारी पृथ्वी को बिल्कुल एक पंछी की नजर से देखने का मौका देती है। तो आखिर ये रिमोट सेंसिंग है क्या भला? चलिए, सबसे पहले इसकी बिल्कुल बेसिक बातों को समझते हैं। तो देखिए, साइंटिफिकली कहें तो रिमोट सेंसिंग एक ऐसा साइंस और टेक्नोलॉजी है जिससे हम किसी भी चीज के बारे में जानकारी निकाल सकते हैं, वो भी बिना उसे छुए। इसके लिए इस्तेमाल होते हैं खास तरह के सेंसर्स जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को पकड़ते हैं। अब ये सुनने में थोड़ा मुश्किल लग सकता है, पर असल में ये बस एनर्जी है जो वेव्स यानी तरंगों की शक्ल में चलती है, जैसे कि रोशनी, गर्मी या माइक्रोवेव्स। और अगर बिल्कुल आसान भाषा में समझना हो तो बस ये सोचिए कि सैटेलाइट्स, प्लेन्स या ड्रोन्स पर बहुत ही हाई टेक आंखें लगी हुई हैं, और ये आंखें हमारी आंखों से कहीं ज्यादा देख सकती हैं। ये गर्मी के निशान, मिट्टी में नमी की मात्रा, यहाँ तक कि फसलों की सेहत, ऐसी चीजें भी देख सकती हैं जो हम अपनी नंगी आंखों से कभी नहीं देख सकते। अच्छा, तो ये काम कैसे करता है? मान लीजिए सूरज से एनर्जी यानी रोशनी जमीन पर किसी चीज से टकराए। अब वो चीज उस एनर्जी को वापस स्पेस की तरफ रिफ्लेक्ट करती है। बस सैटेलाइट पर लगा एक सेंसर इसी लौटे हुए सिग्नल को पकड़ लेता है। फिर उस डेटा को प्रोसेस करके काम की जानकारी में बदल दिया जाता है, जैसे किसी खेत में फसलें कितनी हेल्दी हैं या जमीन के नीचे पानी कहाँ मिल सकता है। लेकिन ये जो सारे सेंसर्स हैं ना, ये एक ही तरीके से देखते नहीं हैं। इनके काम करने के दो मेन तरीके हैं, एक्टिव और पैसिव। और इनके बीच का अंतर समझना बहुत जरूरी है। देखिए, जो एक्टिव सेंसर्स होते हैं जैसे कि रडार, वो अपना खुद का सिग्नल भेजते हैं और फिर उसकी गूंज को मापते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक चमगादड़ अंधेरे में रास्ता खोजने के लिए आवाज का इस्तेमाल करता है। और इसी वजह से ये दिन हो या रात या घने बादल हो, हर वक्त काम कर सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ हैं पैसिव सेंसर्स। ये पूरी तरह से सूरज की रोशनी जैसी नेचुरल एनर्जी पर निर्भर करते हैं। मतलब ये हमारी आंखों की तरह हैं, जिन्हें देखने के लिए बाहर से रोशनी चाहिए ही चाहिए। तो ठीक है, ये टेक्नोलॉजी सुनने में तो काफी इंटरेस्टिंग है, लेकिन असल दुनिया में इसका क्या काम? आइए, इसके कुछ सबसे जरूरी इस्तेमाल पर एक नजर डालते हैं। खेती किसानी को बेहतर बनाने से लेकर कुदरती आफतों के असर को कम करने तक, रिमोट सेंसिंग आज हमारे प्लैनेट से जुड़े लगभग हर फील्ड को टच करता है। यह हमें हमारी कुदरती दुनिया पर नजर रखने की एक जबरदस्त ताकत देता है। हम अमेज़न में हो रही अवैध कटाई का पता लगा सकते हैं, जंगलों में लगी आग के फैलाव को ट्रैक कर सकते हैं, और हिमालय में ग्लेशियर किस रफ्तार से पिघल रहे हैं ये भी माप सकते हैं। मतलब यह हमें वो बड़ी तस्वीर दिखाता है जो जमीन पर रहकर देखना नामुमकिन है। और इसका असर सिर्फ प्रकृति तक ही नहीं है, हमारी अपनी दुनिया में भी इसका जबरदस्त इस्तेमाल है। खेती में ये किसानों को बता सकता है कि भाई फसल के किस हिस्से को कब और कितना पानी चाहिए। सोचिए, इससे पैदावार कितनी बढ़ जाती है। शहरों की प्लानिंग में ये दिखाता है कि शहर कैसे फैल रहा है। और सबसे जरूरी, डिजास्टर मैनेजमेंट में जब बाढ़ आती है तो ये पानी की सही सीमा का नक्शा बना सकता है, या भूकंप के बाद ये बता सकता है कि कौन सी इमारतें ज्यादा टूटी हैं। मतलब ये सचमुच जिंदगियां बचा सकता है। तो इन सभी पिक्सेल्स को जब एक साथ जोड़कर देखते हैं तो हमें क्या मिलता है? चलिए, जो जरूरी बातें हैं उन्हें एक बार फिर से दोहरा लेते हैं। तो संक्षेप में कहें तो रिमोट सेंसिंग हमें देता है डेटा। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का इस्तेमाल करके हमारे ग्रह का एक बहुत बड़ा और अनबायस्ड नज़रिया हमारे सामने रखता है, और यही डेटा हमें पैटर्न्स देखने, बदलावों को ट्रैक करने और ऐसे समझदारी भरे फैसले लेने की ताकत देता है जो हमारे भविष्य को शेक देते हैं। और ये सब हमें एक बहुत ही एक्साइटिंग सवाल पर लाके छोड़ देता है। जैसे जैसे आसमान में ये आंखें और ज्यादा शार्प और प्रिसाइज होती जाएंगी, वे हमारे इस बदलते हुए ग्रह के बारे में और कौन कौन से नए सच उजागर करेंगी।